नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल दिल से कहानियां में आप सभी का स्वागत है। आज मैं जो कहानी लेकर आया हूं वह सिर्फ एक माँ की नहीं है, बल्कि उन सभी बूढ़े माता पिताओं की है जिन्हें अपने ही बच्चे पराया बना देते हैं। कहानी का नाम है टूटे रिश्तों की गूंज। एक शांति धाम वृद्ध आश्रम था। उसके आंगन में खिले गुलाब के फूलों पर ओस की बूंदें चमक रही थी। सुबह की हल्की धूप खिड़कियों से छन कर अंदर आ रही थी। वहीं एक कोने में बैठी थी शारदा देवी। उनके बाल सफेद हो चुके थे, चेहरे की उदासी और आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। हर आने जाने वाले पर उनकी नजरें टिक जाती थी, क्योंकि आज कोई साधारण दिन नहीं था। आज उनका पोता रोहन 5 साल का होने वाला था। उन्हें पूरा यकीन था कि शायद बेटा रमेश या बहू सुनीता उन्हें लेने जरूर आएंगे। कम से कम इस खास दिन पर शायद भगवान उनके दिल की सुन ले। लेकिन सुबह से दोपहर हो गई, ना कोई फोन आया, ना कोई गाड़ी रुकी। सिर्फ उनका इंतजार बढ़ता चला गया। आज से ठीक 1 साल पहले का दिन उन्हें साफ साफ याद था, जब रोहन का चौथा जन्मदिन था। पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था। गुब्बारों से सजी दीवारें, रंग बिरंगी झालरें और बच्चों की खिलखिलाहट थी। उस दिन शारदा देवी ने अपने हाथों से नीले रंग का स्वेटर बुना था और पोते को पहनाया था। रोहन ने खुशी से झूमते हुए कहा था, दादी, ये तो जादू वाला स्वेटर है, इसमें मुझे ठंडी नहीं लगेगी। वह दिन उनके जीवन की सबसे खूबसूरत याद बन गया था। लेकिन उन्हें क्या पता था, वही दिन उनके घर का आखिरी उत्सव होगा। जन्मदिन के कुछ दिन बाद बेटा रमेश और बहू सुनीता उनके पास आए और बोले, माँ, हम यूरोप घूमने जा रहे हैं, बस 1 महीने के लिए। आप घर पर अकेले कैसे रहेंगी? सोचते हैं कि आपको शांति धाम वृद्ध आश्रम में रख दें। वहाँ आपकी उम्र के लोग हैं, मन भी लगा रहेगा। बहू ने भी हामी भरी और बोली, हाँ माँ जी, वहाँ आपका अच्छा ख्याल होगा, हम लौटते ही आपको ले आएंगे। शारदा देवी ने बेटे की बात पर भरोसा कर लिया। उन्होंने सोचा, बच्चे घूम आएंगे, फिर मुझे साथ ले जाएंगे। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ छलावा था। रमेशा और सुनीता यूरोप से लौटे, लेकिन माँ को लेने कभी नहीं आए। पहले बहाना किया, माँ, घर की मरम्मत चल रही है, धूल मिट्टी में आपको तकलीफ होगी। फिर कहा, काम ज्यादा है, थोड़ा वक्त और चाहिए। धीरे धीरे उनके फोन भी कम होने लगे और फिर एक दिन फोन आना बिल्कुल बंद हो गया। आश्रम की दूसरी औरतें उन्हें पहले ही चेतावनी दे चुकी थी, बहन अब कोई लेने नहीं आएगा। बेटे बहू बहाने बना रहे हैं। लेकिन शारदा देवी ने हार नहीं मानी। वे हर हफ्ते गेट पर जाकर देखती, शायद रमेश आ जाए, शायद रोहन दौड़कर गले लग जाए। लेकिन वह दिन कभी नहीं आया। आज जब रोहन का 5वां जन्मदिन आया, तो उनके सब्र का बात टूट गया। उन्होंने मन ही मन कहा, नहीं, आज मैं अपने रोहन को देखूंगी ही देखूंगी, चाहे जो हो जाए। लेकिन कैसे, वो सोचने लगी। अगर सीधे अपनी पहचान के साथ जाऊं तो बहू शायद दरवाजे से ही लौटा देगी। इसलिए उन्होंने तय किया, आज मैं शारदा नहीं, कोई और बनकर जाऊंगी। अपने बक्से से एक पुरानी फीकी साड़ी निकाली। धो धोकर उसका रंग लगभग सफेद हो चुका था। इसे पहनकर उन्होंने खुद को आईने में देखा। फिर गंगा बहन से मोटा शीशे का चश्मा उधार लिया। आंखों पर लगाया तो दुनिया धुंधली दिखने लगी। वृद्ध माँ ने थोड़ा कमर झुका ली और चाल धीमी कर ली। पल्लू से चेहरा ढक लिया। अब वह किसी की माँ नहीं लग रही थी, बस एक बूढ़ी बेनाम औरत लग रही थी। आश्रम से बाहर निकलकर जब अपने मोहल्ले की गलियों में पहुंची तो कदम ठिठक गए। हर गली, हर मोड़ यादों से भरा था। हलवाई की दुकान जहां रमेश जलेबियां खाने की जिद करता था, वह पार्क जहां उन्होंने उसे पहली बार साइकिल चलाना सिखाया था,
उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े और सोचने लगी, ऐसा वक्त आ गया कि उन्हीं रास्तों पर आज मैं अजनबी की तरह गुजर रही हूँ। धीरे धीरे जब घर के सामने पहुंची तो देखा गेट पर रंगीन गुब्बारे, चमकदार झालरें और दरवाजे पर रोशनी थी। अंदर से ढोलक और हंसी की आवाजें आ रही थी। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लेकिन तभी किस्मत ने अजीब खेल खेला। घर की काम वाली ललिता बाहर निकल रही थी। सुनीता ने गुस्से से कहा, कहाँ जा रही हो? आज तो मेहमान आने वाले हैं। ललिता बोली, मेम साहब, मेरी माँ बीमार है, मुझे जाना ही पड़ेगा। सुनीता भड़क गई। ठीक है, मत आना, अब अपनी कोई रिश्तेदार भेज दे, मुझे तो काम वाली चाहिए। यह सुनकर शारदा देवी के मन में एक विचार आया, क्यों न मैं ही काम वाली बनकर अंदर चली जाऊं। थोड़ी हिम्मत जुटाकर उन्होंने दरवाजे की घंटी बजाई। सुनीता ने दरवाजा खोला और जोर से बोली, कौन हो तुम? शारदा देवी डरते हुए बोली, मैं शांति बाई हूँ। शारदा देवी ने अपनी आवाज बदल कर कहा। सुनीता ने बिना गौर किए कहा, अच्छा तू आई है, जल्दी अंदर आ, बहुत काम है। और इस तरह शारदा देवी ने अपने ही घर की दहलीज नौकरानी बनकर पार की। जैसे ही अंदर आई, उनके दिल में पुरानी महक भर गई। दीवार पर वही तस्वीर जिसमें पूरा परिवार मुस्कुरा रहा था। सोफे पर वही कुशन जिन्हें उन्होंने खुद सिलवाया था, लेकिन आज वे नौकरानी थी। सुनीता ने आदेश दिया, चल बर्तन धो, सब्जियां काट, जल्दी जल्दी कर, बहुत काम पड़ा है। उन्होंने चुपचाप काम शुरू कर दिया। उसी समय अंदर से आवाज आई, मम्मा मेरी टोपी कहाँ है? और छोटा रोहन नीली शेरवानी पहने दौड़ता हुआ बाहर आया। शारदा देवी का दिल थम गया। वे रोहन को देखते ही हैरान रह गई। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उनके दिल ने कहा, काश मैं तुझे गले से लगा पाती मेरे बच्चे, लेकिन वे खामोश रही। शाम को पार्टी शुरू हुई। मेहमान आए, केक काटा गया, गाने बजे। एक आंटी ने पूछा, रमेश बेटा तुम्हारी माँ कहाँ है? उनके बिना यह उत्सव अधूरा है। रमेश ने मुस्कुराकर झूठ बोला, आंटी माँ तो 4 धाम की यात्रा पर गई है, हमने ही बुकिंग करवाई थी, उनकी बरसों की इच्छा थी। मेहमान तालियां बजाने लगे। माँ सोचने लगी, वाह बेटा, तू तो सच्चा श्रवण कुमार है। और अपने बेटे का झूठी बात सुनकर शारदा देवी का दिल रो पड़ा। उनके हाथ कांप गए और गिलासों की ट्रे नीचे गिर गई। कांच चटक कर बिखर गया। सारे लोग उधर देखने लगे। उनका मोटा चश्मा और पल्लू सरक गया। भीड़ ने पहचान लिया, अरे ये तो रमेश की माँ है। रमेश और सुनीता के चेहरे उतर गए। सारा झूठ सामने आ चुका था। शारदा देवी ने कांपते हुए कहा, मैं तीर्थ यात्रा पर नहीं, आश्रम में हूँ। मेरे बच्चों ने मुझे वही छोड़ दिया, लेकिन आज मैं अपने रोहन को देखे बिना नहीं रह सकी और यहाँ चली आई। इतना कहकर वे रोहन की ओर बढ़ी, घुटनों के बल बैठकर उसे गले लगा लिया और बोली, जन्मदिन मुबारक हो मेरे लाल। उनकी आंखों से आंसू बहते रहे। रोहन कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसने भी अपनी नन्ही बाहों से दादी को कसकर पकड़ लिया। पूरा हाल सन्न रह गया। कमला आंटी चिल्लाई, रमेश तूने माँ के साथ ऐसा किया, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। दूसरे मेहमान भी फट पड़े। इंसान होकर भी इंसानियत भूल गया। माँ को धोखा देने वाला बेटा कैसा होगा, देख लो सब। रमेश और सुनीता शर्म से सिर झुकाकर खड़े रह गए। शारदा देवी उठी। उनके चेहरे पर संतोष था, क्योंकि उन्होंने अपने पोते को गले लगाया था। उन्होंने कहा, मेरी जगह वही है, शांति धाम आश्रम में। यहाँ अब मेरे लिए कुछ नहीं बचा। इतना कहकर उन्होंने बेटे की ओर देखा। ना गुस्सा, ना नफरत, बस गहरी उदासी थी। और फिर बिना पीछे देखे घर से बाहर चली गई। घर में रह गए टूटे गिलास के टुकड़े,
बिखरे गुब्बारे और दो शर्मिंदा चेहरे। बाहर सड़क पर शारदा देवी की झुकी हुई परछाई धीरे धीरे अंधेरे में खो गई। तो दोस्तों, आप बताइए, क्या माँ ने सही किया? क्या ऐसे बच्चे को माफी मिलनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।